एक नंबर सवाल है आपका, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। वो हुई थी 1872 ईस्वी में, 1872 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 3 नंबर सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? ऑप्शन दिया है 1955 में, 1901 में, 1961 में, 1963 में। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। कोलकाता किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन दिया है यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, रावी नदी पर, हुगली नदी पर। तो कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, खेल, विज्ञान, फिल्म। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1721 में, 1731 में, 1764 में, 1773 में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? जो गोवा राज्य है भारत में, वह पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन दिया है 1953, 1961, 1966, 1971। तो गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन दिया है जवर, मधुमेह, नेत्र रोग, त्वचा रोग। तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम यानी पहली बार विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एलन बीन, माइकल कॉलिंस। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 15 नंबर सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था?
वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन है अमेरिका, पुर्तगाल, जापान, रूस। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यही वास्को डी गामा जो था, जो भारत के समुद्री रास्ता खोज किया था आने के लिए। 16 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? ऑप्शन दिया है मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 17 नंबर सवाल है आपका, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, श्रीलंका। तो माउंट एवरेस्ट शिखर जो है वो नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है आपका, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त मौर्य। तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1995 में, 1998 में, 1985 में, 1987 में। तो मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल दिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।